हेलो दोस्तों, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एक नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है हीट इंजन। हीट इंजन के बारे में आप क्या जानते होंगे? नाम से ही आपने यहाँ इंजन का नाम सुना तो आपके बीच में अब थिंकिंग आने लगी होगी, ये कहीं उस इंजन की तरह तो नहीं है जिस इंजन के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि जो कार में इंजन होता है, जिसको कार को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, जैसे डीजल की ज़रूरत होती है, तो वो उसमें भी एक प्रकार का इंजन ही लगा होता है। और जैसे गाड़ी में इंजन लगा होता है और उसको भी चलाने के लिए कुछ ना कुछ आपको अदर थिंग डालनी पड़ती है, तब जाके आपका इंजन अच्छे से चलता है। तो इसी तरह से हमारे हीट इंजन में भी कुछ ऐसे ही पार्ट्स होते हैं जिसको आप डालेंगे तब जाके आपका ये इंजन अच्छे से काम करेगा। तो होता क्या है, इसमें एक सोर्स होता है। पहले तो एक सोर्स होता है जो कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और फिर उसके बाद कुछ वर्क होता है। देन एक सिंक होता है और वो टेम्परेचर को रिलीज़ करता है, मतलब वो बाहर निकालता है टेम्परेचर को। और इसमें जो है, ये हमने मान लिया कि यहाँ इसका टेम्परेचर जो है वो T1 है और सिंक का टेम्परेचर T2 है। यहाँ पर T1 जो है उसका T1 T2 से बड़ा है, यानी T1 जो है वो T2 से ज़्यादा है, यानी कि जो सोर्स में टेम्परेचर है जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सिंक के टेम्परेचर से, जो कि उसको रिलीज़ कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर पहले तो सोर्स एक होता है, फिर उसके बाद कुछ वर्क होता है। देन सिंक में जो हीट मतलब वहाँ पर आ रही है वो उसको इजेक्ट कर रहा है। इजेक्ट का मतलब उसको बाहर निकाल रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे हीट इंजन की डिफिनीशन क्या है। आइए देखते हैं। ए मशीन विच कन्वर्ट हीट इंटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन। मतलब एक ऐसा मशीन जो कि हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है वो हीट इंजन कहलाता है। हीट आपने यहाँ देखा, हमने आपको यहाँ बताया डायग्राम के थ्रू कि यहाँ हीट दिया गया, मतलब हीट को एब्जॉर्ब किया गया। पहले तो उसने हीट को लिया, फिर कुछ कार्य किया, तब जाके उसने हीट को बाहर निकाला। तो इस तरह से एक प्रोसेस चल रहा है, एक साइकिल के थ्रू ये कार्य कर रहा है कि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, काम कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। तो ये काम ऐसे चलता रहेगा और आपका कार्य अच्छे से होता रहेगा। तो हीट इंजन का यही काम है कि ए मशीन विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट इंजन। मतलब जो कि हीट को किसी काम में कन्वर्ट करती है वही हीट इंजन है। जैसे हमारा नॉर्मल इंजन भी होता है, जब आप उसमें कुछ डालेंगे, डीजल डालेंगे, तब आपका वो काम अच्छे से करेगा। जब तक आप उसमें कुछ डालेंगे नहीं तो काम अच्छे से नहीं करेगा। उसी प्रकार हमारे हीट इंजन में जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा अच्छे से, तभी आपका काम अच्छे से हो पाएगा। तो और दूसरी बात क्या है, हीट इंजन ऑपरेट इन ए साइकिल। हीट इंजन ऑपरेट कैसे होता है? एक साइकिल के रूप में। मतलब वहाँ पर ये काम चलता रहता है, वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, काम करेगा, हीट इजेक्ट करेगा, फिर एब्जॉर्ब करेगा, काम करेगा, इजेक्ट करेगा। इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तीसरी बात है, हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन टू हीट रिसोर्वायर्स। मतलब यहाँ पर दो रिसोर्वायर्स हैं। जैसे एक पहला तो सोर्स हो गया, दूसरा सिंक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये तीनों है क्या आखिरकार। तो हीट रिसोर्वायर्स होता क्या है? ए लार्ज बॉडी हैव इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। एक लार्ज बॉडी मतलब एक ऐसा बड़ा बॉडी जो कि इनफाइनाइट हीट को एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रखता हो, जिसके पास इतनी कैपेसिटी हो। जैसे यहाँ हमारे सोर्स ने भी हीट को एब्जॉर्व किया, तो उसके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है हीट को एब्जॉर्व करने की, तो वो चाहे जितना हीट एब्जॉर्व कर सकता है। उसी तरह से सिंक भी एब्जॉर्व करके ही तो इजेक्ट करता है, जब उसके पास हीट होगा तभी तो इजेक्ट करेगा। तो इस तरह से वो भी, उसकी भी कैपेसिटी इनफाइनाइट ही होती है। तो हम देखेंगे कि सोर्स क्या है। इसको हम हॉट रिजर्वायर्स भी कहते हैं, मतलब गर्म बॉडी है ये जो कि हीट को एब्जॉर्व कर रही है। तो सोर्स इज ए लार्ज बॉडी एट हायर फिक्स्ड टेम्परेचर। सोर्स एक बड़ी बॉडी होती है जिसका टेम्परेचर हाई होता है। और सिंक क्या होता है? सिंक को कोल्ड रिजर्वायर्स बोलते हैं। यह एक ठंडी बॉडी होती है। सिंक इज ए लार्ज बॉडी एट लोअर फिक्स्ड टेम्परेचर। मतलब इसका टेम्परेचर जो होता है वो लोअर होता है। लोअर मतलब जैसे आप गर्म कोई चीज़ है तो उसका टेम्परेचर हाई होगा, और ठंडी कोई चीज़ है तो टेम्परेचर लो होगा। तीसरा है वर्किंग सब्सटेंस। तो ए मटेरियल विच यूज टू ऑपरेट हीट इंजन इज कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो हीट इंजन को वर्क करने में काम आता है। जैसे हमने आपको बताया, गाड़ी में जब आप फ्यूल डालेंगे तभी आपका गाड़ी अच्छे से चलेगा, तो वो भी एक तरह से वर्किंग सब्सटेंस है। तो यहाँ पर भी हीट इंजन को चलाने के लिए कुछ वर्क सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, उसे ही वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं। तो इस तरह से हमारा वर्किंग सब्सटेंस जो है वो गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, पैरामैग्नेटिक भी होता है। तो इस तरह से एक नोट हमने लिखा है, इट कैन बी गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हम देखेंगे कि इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है। तो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज डिफाइंड एज
रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट एब्जॉर्ब बाय हीट इंजन फॉर वन कंप्लीट साइकिल, मतलब एक साइकिल में कितना वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और कितना वर्क कर रहा है, इन दोनों के रेशियो को ही हीट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कहते हैं। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू हो गया वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड बाई मतलब बटे Q1 जो है हीट एब्जॉर्ब जितना कर रहा है वही Q1 है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स du इक्वल टू dq माइनस dw। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, आपको देखना है तो आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म है। तो फॉर हीट एंजाइम du इक्वल टू 0, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में तो कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। इस तरह से यहाँ du इक्वल टू 0 हो गया एक साइकिल में। तो dq माइनस dw बराबर 0 हो जाएगा। तो dw बराबर dq हम लिख सकते हैं इसको जब इस तरफ लेकर आएंगे। तो dw बराबर dq यानी कि हीट में कितनी चेंजिंग हो रही है, Q1 माइनस Q2। Q1 क्योंकि बड़ा था इसलिए हमने Q1 माइनस Q2 किया है। तो W बराबर हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। इस तरह से हम ईटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2 अपान Q1। अब इन दोनों को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ईटा बराबर हो जाएगा Q1 बटे Q1 माइनस Q2 बटे Q1। तो ईटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस Q2 बटे Q1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा ईटा जो है वो 1 से छोटा है, मतलब यहाँ इफिशियंसी उसकी 100% है। तो इस तरह से हमने हीट इंजन के बारे में देखा, उसकी इफिशियंसी के बारे में देखा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।